और सीधे रुख करेंगे बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपसे। और इसीलिए जंगल राज, महाजंगल राज, गुंडा राज कैसा होता है? बिल्कुल ममता बनर्जी जैसा होता है। जहां पे ममता बनर्जी को लगता है रोहिंग्या जो घुसपैठिए हैं वो तो उनका वोट बैंक है, उनके साथ तो ममता बनर्जी रिश्ता बनाए रखना चाहती हैं, लेकिन भारत के गृह मंत्री जी के लिए अब शब्द कहती हैं। और बात जब पश्चिम बंगाल की कर रहे हैं, और मैंने बात करी वोट चोरी का जो बेबुनियाद आरोप राहुल गांधी कई बार लगाते हैं चुनाव हारने के बाद, तो अब जरा जो मैं वक्तव्य आपके सामने रख रहा हूं इस पे ध्यान दीजिएगा। आप सबको पता है जितने राजनीतिक दल सांप्रदायिक राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वंशवाद से जो प्रेरणा लेते हैं, जो भ्रष्टाचारी थे सब एक साथ आए थे, नाम दिया था इंडी अलायंस। इंडी अलायंस। जनता ने कहा ये घमंडिया है, ये महाठगबंधन है, चुनाव हरवा दिया। लेकिन अब विरोधाभास देखिए, एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए हैं। अधीर रंजन चौधरी जी कांग्रेस के सम्मानित नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। क्या कहते हैं? वो कहते हैं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी वोट चोरी नहीं करती है, वोट डकैती करती है। मैं पुनः कहूंगा, राहुल गांधी तो वोट चोरी के बेबुनियाद आरोप लगाते हैं। अब इंडी अलायंस उनके ही साथी टीएमसी ममता बनर्जी, वो भी देश हित में कोई कार्य हो तो उससे नफरत करते हैं। कांग्रेस भी ऐसा ही करती है। दोनों में एक समानता और थी, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पानी पी पी कर कोसना, अब शब्द कहना। लेकिन अब देखिए क्या हो रहा है। अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा इन बंगाल टीएमसी डजंट जस्ट स्टील वोट्स, इट कमिट्स वोट डेकॉइटी। वोट चोरी नहीं, वोट डकैती होती है। अच्छा, तो अगर वोट डकैती ममता बनर्जी जी करती हैं, और हम तो कह ही रहे हैं जंगल राज है, तो ये इंडी अलायंस आपस में क्यों चुनाव साथ लड़ रहा था? और इस पे यहां नहीं रुकते हैं अधीर रंजन चौधरी जी, इससे आगे बढ़ते और कहते हैं ममता बनर्जी विल नॉट अलाउ एसआईआर इन बंगाल। अब चिंता हो रही है। एसआईआर एक कानूनी प्रक्रिया है, जनता उसका स्वागत कर रही है। एसआईआर सुनिश्चित करता है कि नागरिक जो 18 साल से ऊपर है वो वोट दे, और घुसपैठिया एक वोट ना दे। तो दर्द होता है राहुल गांधी को। अब लेकिन अधीर रंजन चौधरी जी कह रहे हैं ममता बनर्जी विल नॉट अलाउ एसआईआर।